हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्चना मिस क्लासरूम। आज हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और ये लेक्चर जो होगा वो दोनों मीडियम के लिए होगा। मैं ट्राई करती हूँ हिंदी में जितना हो सके एक्सप्लेन करूँगी और दोनों मीडियम के लिए इफ़ेक्टिव होगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो ज्योग्राफी है सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड में, ये हमें दो डेवलपिंग कंट्री इन द सेंस होता है विकासशील देश के बारे में पढ़ना है। और विकासशील देश मतलब जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है, मतलब डेवलप्ड के रैंक में नहीं आया, जैसे हमारे यूएसए हुआ, जापान हुआ। तो ये डेवलपिंग है, मतलब स्लो बाय स्लो डेवलप कर रहा है। तो दो कंट्री के बारे में पढ़ना है। और जो ये दो कंट्री है वो है फर्स्ट हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा देश। और जो सेकंड है वो दक्षिणी गोलार्ध का, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर का ब्राज़ील है। तो एक हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का देश पढ़ना है और एक सदर्न हेमिस्फेयर का देश पढ़ना है। सदर्न हेमिस्फेयर मतलब ब्राज़ील और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब इंडिया। But before going to see the direct our nation discussion about, we should know content. यहाँ पर जो कंटेंट है, हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो फील्ड विजिट है और हम देख सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। तो उसके लिए हम एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकल का, और ऑब्वियसली वी विल स्टडी इन दैट चैप्टर कि कैसे फील्ड विजिट करना है पर्टिकुलर एरिया लेकर के। और जो दूसरा आता है वो लोकेशन और एक्सटेंट का आता है कि हमारा जो जो दो देश पढ़ना है, भारत और ब्राज़ील, वो कौन से लोकेशन में कौन से एक्सटेंट में आता है, मतलब उसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वो पूरे जो देश है, विश्व है, वो कौन से कहाँ पर लोकेट करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और वो हम ग्लोब के थ्रू पढ़ेंगे। ग्लोब से ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने में, वो हमारा जो चैप्टर है वो थर्ड लेसन है, दैट इज़ फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ओके। आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं, जो फिजियोग्राफी और ड्रेनेज है। स्टूडेंट्स, फिजियोग्राफी मतलब होता है कि जो जो देश में मतलब हमें दिखाई देता है, जो जो जिसको हम व्यू कर सकते हैं, जिसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर पानी बह रहा है, कहीं पर झरने चल रहे हैं। तो हम फिजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, मतलब माउंटेन पढ़ते हैं, रिवर पढ़ते हैं, प्लेट्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम फिजियोग्राफी में पढ़ते हैं। हमारा थर्ड लेसन आ गया जो फिजियोग्राफी और ड्रेनेज। और ड्रेनेज में क्या पढ़ते हैं, नदियाँ और उसके सिस्टम, ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो शाखाएं होती हैं, नदियों की शाखाएं, बहुत छोटी छोटी रील्स होते हैं ना, तो उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है, बेसिकली इट इज़ डिपेंड्स ऑन, इट इंक्लूडेड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। अब हम भारत का डायरेक्ट सबसे पहले हम भारत का फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि हमको दो देश का फिजियोग्राफी पढ़ना है यहाँ पर कंपैरेटिवली। एक भारत का फिजियोग्राफी पढ़ना है और साइड बाय साइड हमको ब्राज़ील का भी फिजियोग्राफी पढ़ना है, और साथ में दोनों का कंपेयर करके फिर हमको जो भी एसेंस मिलेगा उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो हम भारत का फिजियोग्राफी पढ़ने से पहले ऑब्वियसली थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं कि हम जो जा रहे हैं फिजियोग्राफी पढ़ने, उसका जो टोटल एरिया है पूरे विश्व में, मतलब जो पूरे विश्व में जो टोटल एरिया है वो बच्चों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब जो इंडिया का जो सिचुएशन है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री में से आता है, ये 7th नंबर रैंक पे है। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये टोटल लैंड जो है, टोटल लैंड फॉर्म करता है देश वर्ल्ड में, वो 2.4% है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसका जो लैंड फॉर्म है, मतलब लैंड एरिया है, वो 2.4% है। और स्टूडेंट्स, ये फैला मतलब इसका एक्सटेंट कैसे है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो हमको डायरेक्शन वाइज एक बार देख लेना पड़ेगा कि ये उत्तर में क्या है,
लास्ट में दक्षिण में क्या है और पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो अगर हम सबसे उत्तर में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर। अगर कोई पूछे कि भारत का एक्सटेंट एंड सिचुएशन क्या है, तो सबसे पहले यही आता है कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में कहाँ तक फैला है, पूरब में कहाँ तक फैला है। तो ये जो है उत्तर में है जम्मू एंड कश्मीर से ले करके दक्षिण में बच्चों कन्याकुमारी, ये जो टिप पॉइंट है ना यहाँ पे कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी तक फैला है। और अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट की, तो ये वेस्ट में कच्छ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि रन ऑफ कच्छ, कच्छ जो है ना, कच्छ की खाड़ी से ले करके ये आ, ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ओके, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो कोई पूछे तो उत्तर में कहाँ से शुरू होता है, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, और पश्चिम में रन ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक हमारे भारत का सिचुएशन है। अब थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ मतलब लंबाई भी जान लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। हाउ मच, 3200 किलोमीटर। और कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश कितना है, ये है 2900 किलोमीटर। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन भी देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जिससे कि हम मेज़र करते हैं कि इसका सिचुएशन क्या है, एक्सटेंड किस पे एक्सटेंड करता है एक्चुअली भारत हमारा। तो बच्चों ये जो हमारे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉक्स में लाइन दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, इसको, ये जो कर्व में लाइन गई है, कर्व में मतलब हॉरिजॉन्टल है जो, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है वर्टिकल, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। ओके, तो भारत को ये भी देखना पड़ेगा ना कि कौन से लैटिट्यूड एंड कौन से लॉन्जिट्यूड में आता है। तो बच्चों ये जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है इसका, ये भारत का, ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है 68 डिग्री 7 मिनट। हाउ मच, 68 डिग्री 7 मिनट से ले करके यहाँ पर हम आएंगे, ये कितना 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये हम देखेंगे यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और हम यहाँ पर आते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये इतना याद रखना पड़ेगा आपको, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, now we have to study actually in this lesson the physiography of India। फिजियोग्राफी मतलब जैसा मैंने बताया, यहाँ पर कलर भी इंडिकेट कर रहा है, द ब्राउन कलर विच इंडिकेट्स माउंटेन्स, एंड ऑब्वियसली ग्रीन कलर मीन्स प्लेन्स, और जो येलो दिखाई दे रहा है दैट इज़ प्लेट्यू। ओके, एंड द ब्लू कलर इज़ वाटर बॉडीज़। तो students, due to its large extension or due to its large extents geographical diversity, India has a great diversity actually। ठीक है, इसका जो सिचुएशन है, इसका जो एक्सटेंट है, जो इसका लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। कहीं पर माउंटेन है तो कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर आइलैंड है, कहीं पर कोस्टल प्लेन है। सो
on the basis of that we can divide our nation into 5 parts. Which are the 5 parts? आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है सबसे नॉर्थ में यहाँ से ले करके दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, ये पूरा जो पार्ट है ना, इट्स कॉल्ड नॉर्थ इंडियन, इट्स कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन. व्हाट? इट्स कॉल्ड नॉर्दर्न माउंटेन. उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जो बेल्ट दिखाई दे रहा है ना, ये दिस वन, इट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन. अभी ये जो ट्राइंगल शेप में यहाँ पर नीचे ये शेप बचा हुआ है नीचे, ओके, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटो. और उसके बाद जो दिस पार्ट, एक्चुअली दिस पार्ट, जो पार्ट है, ये जो दोनों आप जो देख रहे हो, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों जो है कोस्टल प्लेन है. कोस्टल क्यों बोला गया? क्योंकि ये ओशन के पास है ना, इसलिए इसको बोला गया है कोस्टल प्लेन. प्लेन मतलब मैदान, कोस्टल प्लेन. और साथ में हमको 2 आइलैंड पे पढ़ना है. यहाँ पे देख रहे हो अरेबियन सी लिखा है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल लिखा है. अब अरेबियन सी में हमको एक आइलैंड पढ़ना है, दैट इज़ लक्षद्वीप. और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में 2 आइलैंड पढ़ना, अंडमान पढ़ना है और निकोबार पढ़ना है. सो मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 5 भाग में हम भारत को फिजियोग्राफी मतलब इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो लोकेशन और एक्सटेंट है उसके हिसाब से 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड वन इज़ द नॉर्दर्न प्लेन, एंड थर्ड वन इज़ पेनिनसुलर प्लेटो, एंड द फोर्थ वन इज़ कोस्टल प्लेन, एंड द लास्ट वन इज़ आइलैंड्स. ओके, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द डिविजन्स टुगेदर इन वन लेक्चर. सो आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ एक डिवीजन, एक जो इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द नॉर्दर्न माउंटेन. ये जो भाग है, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, ये पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. सो हिमालय जो है, ये पहले इसको जानते हैं कि कैसा माउंटेन है, मतलब किस तरह का माउंटेन है. स्टूडेंट, ये यंग और ये जो माउंटेन है ना, ये यंग और फोल्डेड माउंटेन है. अभी यंग क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यंग मतलब होता है एक्चुअली नया. मतलब नया क्यों है? क्योंकि इस पे मतलब जो स्नोफॉल का काम है, जो स्नो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको जो हाइट है ना वो बढ़ती जा रही है. और फोल्डेड क्यों है? क्योंकि ये फोल्ड से बना है, फोल्डिंग से बना हुआ है, मतलब इसका जो कन्वर्जन है ना वो फोल्ड हो गया था. ऐसा फोल्ड क्यों हो गया था? क्योंकि साउथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, मतलब यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया है नीचे, आपको पता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, और यहाँ से यूरेशियन प्लेट, ये दोनों का जब प्रेस पड़ा, मतलब दोनों का जो प्रेस पड़ा, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रेस किए, तो यहाँ पर एलिवेशन हो गया, मतलब कहने का ऊंचा भाग हो गया. यहाँ पे हम जाएंगे, हाँ, ऊंचा हो गया. तो ये ऊंचा जब उठा तो ये एक माउंटेन रेंज का जो है एक शेप ले लिया, इसलिए इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन. और स्टूडेंट्स का लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है, और विथ जो है, इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर इन कश्मीर है. मतलब ये कश्मीर में जो है वो इसकी चौड़ाई देखो ज़्यादा है थोड़ा, तो ये 400 किलोमीटर है. लेकिन आप देख रहे होंगे कि बाद में यहाँ पर जो है ये कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर 150 किलोमीटर ही है. और यहाँ पर ये फैला कहाँ तक? मतलब अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो लंबाई है थोड़ा सा घट गया है, मतलब 150 किलोमीटर है. अभी हम अगर देखा जाए तो इसको जो डिवाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला जो पार्ट है वो जो टिप मोस्ट जो इसका पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय. व्हाट?
ट्रांस हिमालय। तो पहला जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय, जो फर्स्ट हम डिवीज़न पढ़ेंगे हिमालय, द नॉर्दर्न माउंटेन का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो ट्रांस हिमालय होगा। और जो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे वो ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय हम डिस्कस करेंगे बाद में अच्छे से, वास्ट। हाँ, तो ये ग्रेट हिमालय जो कि पूरा स्ट्रेच है यहाँ तक। उसके बाद हम मिडिल हिमालय पढ़ेंगे, एंड उसके बाद ये शिवालिक रेंज पढ़ेंगे यहाँ पर, शिवालिक। और यहाँ पर हम उसके बाद पढ़ेंगे ईस्टर्न हिमालय। ओके, सो ये पार्ट को आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय लेते हैं, और इसको स्टूडेंट्स हिमाद्री और हिमाचल जो है इसको ट्रांस हिमालय बोलेंगे। और ये इसको कभी कभी हम लोग जो है ना ट्रांस हिमालय, और या तो बोल सकते हैं कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द टॉप मोस्ट पार्ट। ये जो है मोस्ट ऑफ द हिमालय रेंजेस फॉल इन इंडिया। इसके जो अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो इंडिया है, नेपाल है, ये नेपाल और भूटान है। ठीक है, ये 3 देश इसके अंतर्गत आते हैं। और पार्शली थोड़ा थोड़ा इसमें तिब्बत का भी पार्ट आता है और चाइना का भी पार्ट थोड़ा सा आ जाता है। थोड़ा जो है ये पार्शली सिचुएटेड इन तिब्बत, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स ये अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में थोड़ा सा हम देखेंगे पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, और अफ़गानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में भी इसका थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब है फैला हुआ। और इसका जो स्लोप है, जो सदर्न स्लोप है, मतलब इसका जो सदर्न स्लोप है वो जो है वो मतलब स्टीफ है, बहुत ज़्यादा स्टीफ है, बहुत ज़्यादा खड़ा ऐसा है। और जो नॉर्दर्न स्लोप है उसका वो थोड़ा स्लोप, मतलब जेंटल स्लोप है। तो इसके लिए आप कभी देखे होंगे कि मतलब कभी देखे होंगे कि हमारे मतलब भारत से इस जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं वो भारत की तरफ से करते हैं। चाइना और तिब्बत की तरफ से जो है वो ट्रैकिंग का काम नहीं होता है, वो बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट ट्रांस हिमालय। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पे मानसरोवर तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये इसकी मेन बाउंड्री को इंडिकेट करती है। और आप ये देखेंगे तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये 2 देशों के बीच में फैला हुआ है। सो फर्स्ट हम बोलेंगे तिब्बत और सेकंड बोलेंगे इंडिया। अब हम इसके जो मेन रेंजेस है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही आता है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे काराकोरम लिखा हुआ है, उसके बाद जस्कर है, लद्दाख है और कैलाश है। ठीक है, दिखाई दे रहा है काराकोरम, लद्दाख, उसके ठीक नीचे जस्कर है, और जस्कर के बाजू में ही कैलाश है। कैलाश हमारे भारत का पार्ट नहीं, इसलिए वो यहाँ पर इंडिकेट नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो काराकोरम है, इट इज़ अ होम ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिक्स एंड राइजिंग ओवर, अगर हम मीटर की बात करें तो मोर देन 8000 मीटर। यहाँ के जो पर्वत है वो 8000 मीटर के लॉफ्टीएस्ट पर्वतों में से आता है, मतलब इनकी जो रेंज है वो 8000 मीटर है। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा छोटा सा K2, छोटा सा K2 एग्ज़ाम में पूछता है। ये K2, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर द हाईएस्ट सेकेंड पिक है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सेकेंड पिक है। और कभी कभी भारत में भी बोलते हैं हाईएस्ट पिक है, लेकिन इसका जो मेनली जो पार्ट है वो पोक में है। इसके लिए इसको हम फर्स्ट पिक ऑफ इंडिया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि द हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया इज़ K2, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली। हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया कंचनजंगा में, हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये K2 कभी कभी मार्क करने के लिए आता है, मतलब मैप रीडिंग में मार्क करने के लिए आता है। सो आप ये नहीं भूलना, दिस इज़ K2। ठीक है, ये K2 है।
इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। ये हो गया। सो अभी हम चलते हैं, और इसका जो ये स्टिचेस कहाँ पर है, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में है, और इसके सेंट्रल एशिया का थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पर आता है। और ये जो दो देश के बीच में फैला हुआ है, तिब्बत और इंडिया के बीच में। और यहाँ पर कैलाश की बात ले ले तो आपको पता है कि ये पिलग्रिम प्लेस है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए, मतलब दर्शन के लिए जाते हैं, शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख रेंज। स्टूडेंट्स इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। व्हाट कोल्ड डेजर्ट? यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर पूरा बर्फ़ ही रहता है, तो कुछ भी मतलब फ्लावर्स, मतलब कोई भी यहाँ पर खेती वगैरह इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, मरुभूमि। ये तो हो गया हमारा ट्रांस, जो फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना था हिमालय रेंज में, ये कंप्लीट हुआ। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ ग्रेट हिमालय। इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कोई भी क्वेश्चन आए, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, हिमाद्री, तो आप समझना कि हमको इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर आता है? साउथ। अब हम नीचे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना, हम ट्रांस के ठीक नीचे वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये साउथ, ट्रांस के ठीक नीचे आ रहा है ना, तो साउथ वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये लॉफ्टीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब ये जो पार्ट है ये बहुत सबसे ज़्यादा लॉफ्टीएस्ट है। मतलब लॉफ्टीएस्ट मतलब होता है ऊंचा, सबसे ज़्यादा ऊंचा पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके कि एवरेज हाइट होती है वो 6000 मीटर है। और स्टूडेंट्स इसके जो कोर है, कोर मतलब होता है कि नीचे, मतलब ज़मीन के नीचे जो है वो ग्रेनाइट चट्टाने, यहाँ पे ग्रेनाइट कोर है इसका। आपने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि तिब्बत में है। यहाँ पे हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग तो नेपाल में यहाँ पर है इसका सिचुएशन। माउंट एवरेस्ट जो कि है 8848 मीटर की हाइट को लेकर के है, जो कि नेपाल में है। ये वाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज़ नेपाल। ओके, नेपाल में है। और यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा है कंचनजंगा, दैट इज़ ये दिस पार्ट, इट इज़ इन सिक्किम। और इसको ही बोलते हैं कि हाईएस्ट पिक इन इंडिया। जब क्वेश्चन आए कि विच इज़ द हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया, तो स्टूडेंट्स आपको लिखना है कंचनजंगा, ना कि केटू। केटू भी लिखा रहता है बुक में द हाईएस्ट पिक, क्योंकि केटू क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि वो पोक में है। तो आपको हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया पूछा तो आपको कंचनजंगा ही लिखना है, क्योंकि ये सिक्किम में है। हालांकि यूपीएससी वगैरह की बुक वगैरह में नांगा पर्वत को दिया हुआ है, क्योंकि ये भी दो देश के बीच में आता है, लेकिन हमारी जो बुक में, स्टेट बोर्ड के बुक में है, वो कंचनजंगा इज़ द राइट आंसर। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट हमारा जो हो गया, ये ग्रेट हिमालय के बारे में हो गया। और इसके, हाँ, एक चीज़, इसका जो आप देख रहे होंगे ये कंटिन्यूअस है। यहाँ अगर नेपाल और हम भूटान की बात छोड़ दें तो ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि कहने का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस है। ये पूरा यहाँ से शुरू होता है और पूरा यहाँ तक ऐसे कंटिन्यूअस है। इसमें तो ये एक कंटिन्यूअस रेंज में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड रेंज पढ़ते हैं, दैट इज़ मिडिल हिमालय। उसका दूसरा नाम है लेज़र हिमालय और या हिमाचल। ओके, इस तीन नाम से हम पढ़ सकते हैं। ये कहाँ पर आएगा? अब साउथ ऑफ हिमाद्री आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर हिमालय के साउथ में है ना, ग्रेटर हिमालय के साउथ में आएगा। ये यहाँ पर आएगा, मतलब दिस पार्ट। ओके, दिस पार्ट, हाँ, दिस पार्ट शिवालिक के ठीक ऊपर। शिवालिक लिखा है ना, इसके ठीक ऊपर वाला पार्ट को हमको पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसका जो ज़मीन है ना, इसका जो मतलब जो फॉर्मेशन है ना माउंटेन का, वो बहुत रग्ड है। रग्ड इन द सेंस इट्स वेरी अनइवन पार्ट, ऊबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं ना, वैसा है। और इसका जो एल्टीट्यूड है एवरेज, वो 3700 से 4500 मीटर्स के बीच में आता है। और इसका जो फेमस रेंजेस है स्टूडेंट्स, वो पीर पंजाल,
यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, दैट इज़ पीर पंजाल, ठीक है, जो कि कश्मीर वैली में आता है, यहाँ 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 पे है दिस पार्ट, ओके। पीर पंजाल और लार्जेस्ट है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट है। और उसके बाद आता है अगर हम लोग देखें तो कुल्लू कुल्लू मनाली, ठीक है, और कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ये इसकी इम्पोर्टेंट रेंजेस है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है। eastward is does not exist, but it continuous, it's broken and being accessible from the plains and having moderate elevation. Students, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ज़मीन जो है, थोड़ा सा जो एलिवेशन है, थोड़ा कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, मतलब मॉडरेट एलिवेशन है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन की हम बात करें तो इसी रेंज में फाइंड आउट होता है। एंड ऑब्वियसली आपने कश्मीर का नाम, वैली ऑफ कश्मीर का नाम सुना होगा, कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा। कांगड़ा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। अभी ये हो गया। अभी हमारा जो लास्ट, ये जो शिवालिक है, आपने देखा है यहाँ पर, ये शिवालिक लिखा है यहाँ पे, दिस पार्ट, ओके, शिवालिक, हाँ। और ये हमारा आउटर हिमालय इसको बोल सकते हैं, और ये द सदर्न मोस्ट हिमालय रेंज है। इसको हम पढ़ेंगे 4th नंबर का, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिमालय रेंज। सो ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स, अब ये ठीक प्लेन के टच में आ जाता है। प्लेन मतलब मैदान, ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है इसके एकदम टच में आ जाता है, मतलब अब वहाँ से मैदान का भाग शुरू होगा। और स्टूडेंट्स, द एरिया बिटवीन शिवालिक एंड लेज़र हिमालय कंसिस्ट अ नंबर ऑफ वैलीज़। इसके बीच में हिमालय, जो शिवालिक रेंज है और मैदान के बीच में ना स्टूडेंट्स बहुत सारी वैलीज़ हैं। एंड सच वैलीज़ आर नोन एज अ दून। एग्ज़ाम में पूछता व्हाट इज़ दून, ओके, दून। तो ये जो मतलब ये जो मैदान यहाँ से और ये शिवालिक रेंजेज, इसके बीच में ना बहुत सारे घाटियाँ, मतलब बहुत सारे वैलीज़ क्रिएट होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दून बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं, जिसको हम बोल सकते हैं देहरादून, कोल्टी दून एंड पाल्टी दून, ठीक है। ये सारे जो दून यहाँ पर फॉर्म होते हैं। So it's all about Shivalik ranges. The Shivalik foothills have a series of alluvial, हाँ एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, यहाँ से नदियाँ डायरेक्ट अभी प्लेन को शुरू होंगी, मतलब प्लेन में गिरना शुरू होती हैं। सो बिफोर दैट दे हैव एलुवियल फैंस, मतलब कि वो अपने साथ में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानों को ले करके आती है और इस पार्ट में जमा करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। बिकॉज दीज आर द अनकंसोलिडेटेड हिप्स ऑफ सेडिमेंट adaptively deposited by the river while entering the plains। जब रिवर यहाँ से, जैसे ब्रह्मपुत्र हुई, गंगा हुई, हाँ, यहाँ से जब रिवर जब प्लेन को एंटर करती है तो उसके पहले जो ये अपने साथ में एलुवियल्स लेकर के आती है, एंड दैट इज़ वेरी फर्टाइल, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। So this part is over. Now we'll go to the next part and the last part, that is Eastern Himalaya। अभी ईस्टर्न हिमालय कहाँ पर, हम ये पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ओके, दिस पार्ट, हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। इस पार्ट में बहुत सारे रेंजेस है, बहुत सारे छोटे छोटे रेंजेस है, हिमालय का पार्ट है। सो नाउ विल डिस्कस दिस पार्ट, ओके। फर्स्टली ऑल्सो नोन एज ए ईस्टर्न हिमालय, उसको पूर्वांचल भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है बट इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा कि पूर्वांचल हिमालय इज कॉल्ड, ऑप्शन में आया ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सो आपको टिक करना है ईस्टर्न हिमालय में। और ये जो है कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है, मतलब मुलायम जो होता है ना रॉक्स, सेडिमेंट और सैंडस्टोन से बना हुआ है ये रॉक्स, मतलब ये जो लैंड एरिया है, जो माउंटेन है। और एक्सटेंड कहाँ से करता है ये, इट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ। अरुणाचल प्रदेश मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से शुरू होता है, और मिज़ोरम, दिस वन, मिज़ोरम इन साउथ तक फैला हुआ है। और स्टूडेंट्स का जो मेन हिल है वो पटकोई,
ठीक है। यहाँ पर पटकोई, यहाँ पर पटकोई, उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट लुसाई हिल इन मिजोरम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे बुक में अच्छे से तो आपको मिलेगा। नागा हिल्स, जैसा मैंने बोला था, नागा हिल्स को ही हाईएस्ट इंडिया यूपीएससी वगैरह के बुक में नागा हिल्स को बोला जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको कंचनजंगा ही लिखना है। नागा हिल्स ये रहा, यहाँ पर ये दिखाते हैं आपको, ठीक है। और हाईएस्ट पिक इन नागा हिल्स इज सारामती। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नागा हिल की जो हाईएस्ट पिक है वो आपको बुक में दिया नहीं हुआ शायद, तो ज़रा आप देख लेना कि नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पिक है वो सारामती पिक है। ये नागा हिल है और यहाँ की जो हाईएस्ट पिक है वो सारामती पिक है 3826 मीटर को लेकर के। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood, and this part of our physiography of India must have cleared. अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑब्वियसली द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स में भी ऐसे ही 3 पार्ट्स हैं, उसके डिविजन्स हैं, तो हमको पढ़ना है। अब तो ये हो गया हमारा, आज हमने फिजियोग्राफी में फर्स्ट पार्ट पढ़ा, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ओके, नॉर्दर्न माउंटेन्स, और मैप के थ्रू पढ़ा है। जहाँ पर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप तुरंत पूछना, तुरंत आप पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं पूछना। और कुछ क्वेश्चंस है पीछे रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट, तो वो आप लोग ज़रा देख लेना। और मैप ख़रीद करके, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे भी आप मोबाइल पे जाके ऑनलाइन मैप ले करके आप उसमें फील कर सकते हो, जैसे केटू हुआ, कंचनजंगा हुआ, नागा माउंटेन हुआ, नागा पर्वत हुआ, उसके बाद जैसे बहुत सारे कुल्लू मनाली हुआ, देहरादून हुआ, कभी कभी पूछता है ये सब, तो आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करूँगी नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। वो थोड़ा सा कम समय लेगा ये, अभी उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं। और अभी मैं ख़त्म करती हूँ ये लेक्चर। थैंक यू सो मच।